हेलो गाइस, मेरा नाम उजाला है और मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं ऑनलाइन मीशो फ्लिपकार्ट पे काम करती हूँ। आज मैंने पूरे दिन क्या किया तो वो डिस्कस करती हूँ। तो आज मैं सुबह उठी जल्दी और मैंने सबसे पहले जाके लैपटॉप पे चेक किया कि मेरे ऑर्डर कितने आए। तो मेरे ऑर्डर आज बहुत अच्छे आए थे। आज मेरे ऑर्डर फ्लिपकार्ट पे 30 आए थे और मीशो में भी बहुत अच्छे ऑर्डर आए थे। मीशो में मेरे आए थे 39 ऑर्डर। इन सबको मिला के मेरे बहुत ज़्यादा ऑर्डर हो गए। मैंने इन सबको अच्छे से पहले एक्सेप्ट किया और फिर मैंने पूरा एक्सेप्ट करके लेबर डाउनलोड की। तब फिर मैं पैकिंग की तरफ गई। फिर मैंने पैकिंग किया। मुझे पैकिंग करते करते मैं बहुत थक गई क्योंकि मेरे दोनों को मिला के 50 से ज़्यादा था। इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि मैं किसका करूं। तो पहले मैंने फ़्लिपकार्ट का पैक किया, फिर उसके बाद मैंने मीशो की पैक किया जिसमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर थे और मुझे ध्यान से करना था। इसलिए ध्यान से करने के लिए मैंने अच्छे से पहले देखा कौन कौन से कैटेगरी के, उनको मैंने अलग किया प्रोडक्ट को। फिर जैसे जैसे थे मैंने वैसे पैक किया। फिर उसमें लेबल लगाई सही से देख के। और मुझे करते करते बहुत 5 घंटे हो गए। इससे मैं बहुत थक भी गई थी। पिकअप बॉय शाम को आए थे तो मैंने शाम को ही मीशो का पैकेट डिस्पैच करवाए। तो उसके बाद फिर मेरे शाम को ऑर्डर लगे। जब ये डिस्पैच हो गया तो उसके बाद भी मेरे ऑर्डर लगे। तो वो मेरे लैपटॉप पे अभी ऑर्डर 12 लगे हैं फ्लिपकार्ट पे, और मीशो में मेरे ऑर्डर 20 लगे अभी तक। तो अगर आप ई कॉमर्स में नए हो तो आप सोचते हो कि ये बहुत ईजी है, तो नहीं, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसमें भी अच्छे खासे आप प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन इसमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। वो कैसे कैसे मेहनत करनी है वो मैं बताऊंगी। तो पहले आप ई कॉमर्स बिजनेस न्यू कर रहे हो, न्यू सेलर हो, तो पहले ध्यान दो। अगर जो प्रोडक्ट आपका बहुत ज़्यादा बिक रहा है तो पहले एक्सेल बनाइए। एक्सेल में सब ऑर्डर चढ़ाइए कि कितने आपके गए। आपके 20 ऑर्डर गए हैं तो आज तो उस पर एक्सेल पे चढ़ाइए। 20 एंट्री होनी चाहिए आपकी। फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद उनकी पेमेंट आते हैं। फिर टाइम टू टाइम उनकी पेमेंट चढ़ाइए। ऐसे 3 महीने का आप मंथली एक्सेल बना के और प्रॉफिट देख सकते हो कि 3 मंथ में हमारे कितने प्रॉफिट होते हैं। लेकिन प्रॉफिट होंगे तभी जब आप प्रॉपर एक्सेल बनाएंगे और ऑर्डर की एंट्री अच्छे से चढ़ाओगे। आप क्लेम भी डाल सकते हो जिस ऑर्डर की आपकी पेमेंट नहीं मिली, और साइड में एक्सेल में क्लेम डाल के वहाँ पे पेमेंट की एंट्री भी कर सकते हो। इससे आपकी और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर आप ई कॉमर्स सेलर हो तो नए, तो आप एक बात का ज़रूर ध्यान दें, उसमें मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करना है। टाइम टू टाइम आपको लिस्टिंग भी करनी है और प्रोडक्ट भी देखना है कि आपका स्टॉक ख़त्म तो नहीं होगा। ऐसे हर काम करने के लिए लेकिन आपकी मेहनत भी देखो कि कहाँ लग रही है, वो आपका मेहनत सक्सेस हो रहा है या नहीं, या सिर्फ आप मेहनत करते जा रहे हो या सक्सेस ही नहीं हो रहा, तो वो मेहनत करके आपका बेकार है। तो आपको ई कॉमर्स बिजनेस में कैसे मेहनत करना है वो मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगी। तो पहला पॉइंट है आपका नॉलेज। आपको जितने ज़्यादा नॉलेज होगा कि बिजनेस में, ई कॉमर्स बिजनेस में जितना नॉलेज होगा आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपकी थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इस नॉलेज को और बढ़ाइए। जितना आप ज़्यादा हो सके उतनी नॉलेज लीजिए ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में, ताकि आप अच्छे से और ज़्यादा मेहनत करके बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। आप गूगल से सर्च कर सकते हो ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में, या यूट्यूब पे देख सकते हो वीडियो, या कहीं और से जो ई कॉमर्स बिजनेस में काम करते हो उन सब से भी पूछ सकते हो। वो भी आपको अच्छे एडवाइस देंगे। और दूसरा मेन पॉइंट ये है कि आप लिस्टिंग करिए। आपके ज़्यादा जितना प्रोडक्ट होगा, आपके पास जितना स्टॉक होगा, आपके पास उतने ही ज़्यादा ऑर्डर आएंगे क्वांटिटी में, और बहुत अच्छे ऑर्डर आएंगे। तो आप सब पूछते हो कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कौन से होते हैं, हम अपने बिजनेस के लिए कौन सा प्रोडक्ट लिस्टिंग करें। तो मैं आपको एक मेन पॉइंट बता दूं, आप जो पूछते हो तो पहले आप सर्च मारिए गूगल और मीशो पे कि कौन सा ट्रेंडिंग में है। सबसे ज़्यादा जिस पे प्रोडक्ट पे हज़ारों में रिव्यू और रेटिंग होंगे वही प्रोडक्ट आपका ट्रेंडिंग है। अगर आप वो
प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हो अपने बिजनेस में तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर उसी के आएंगे। तो ये आपके हो जाएंगे बहुत अच्छे खासे ऑर्डर, जो उसी प्रोडक्ट से आप के ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे। और तीसरी मेन पॉइंट ये है कि आप कस्टम रिटर्न पे भी ध्यान दो। अगर जिस प्रोडक्ट की आपकी रिटर्न बहुत ज़्यादा आ रही है तो वो प्रोडक्ट की लिस्टिंग आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो रिटर्न पे आप कंट्रोल कीजिए। रिटर्न में आप ऐसा करिए, अगर रिटर्न आता है तो उसमें क्लेम डालिए, और क्लेम डालने पे कोशिश करिए कि आपको ज़रूर क्लेम पास हो और आपको पेमेंट मिले। तो आप पेमेंट फ्लिपकार्ट से ज़रूर, तो आप रिटर्न में क्लेम डाल सकते हो। क्लेम से आपको पेमेंट आ जाएंगी। तो आप ऐसे ही अगर रिटर्न आता है तो आप ऐसे ही कर सकते हो। इससे आपका ही बिजनेस में बेनिफिट हो सकती है। और चौथा मेन पॉइंट ये है कि आप रिकॉर्ड रखिए। अगर जितना आपका सामान बिकता है उनका रिकॉर्ड रखिए। आप अपना एक्सेल बनाइए, इन सब में एंट्री करिए एक्सेल पे इन सब की। तो आपको पता चल जाएगा कि किस मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ और कितनी की सेल हुई, और आप जो प्रोडक्ट लाए थे जितने में कि उतने में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। 3 महीने का आप एक साथ रिकॉर्ड देख सकते हो। और ये 3 महीने का ही रिटर्न फाइल भरता है। तो मेरे पास एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया, उनका नाम था अनुष्का जी। उन्होंने कमेंट करके लिखा कि मैं जीएसटी कहाँ से बनवाऊँ, मैं सीए से तो नहीं मिल सकती। तो मैंने कमेंट करके भी रिप्लाई दिया है उन्हें कि सीए ही जीएसटी बनाता है, आप उनसे जाके मिल सकते। तो अब मैं बता दूं, आप जीएसटी बनवाना चाहते हो तो आप सीए ही बनाएगा, क्योंकि सीए को ही पता होती है जीएसटी कैसे बनती है, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाहते हो तो सीए को बता दीजिए, वो सब गाइड कर देंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और कितनी उनकी फ़ीस होती है। वो सब गाइड करके आपको बता भी देंगे, और आपको ई कॉमर्स के बारे में भी डिटेल में बता सकते हैं कि बिज़नेस में क्या क्या होता है और ये क्या कर सकते हो आगे। आपको आगे जाके भी आपको फ़ायदेमंद होता है। और सीए का एक और काम होता है आपकी रिटर्न फाइल करना। अगर आप कितना सेल करते हो उन्हें सब पता रहता है, और वो जीएसटी फाइल करते हैं। वो 3 महीने में एक बार जीएसटी फाइल करते हैं। तो आपका सीए जीएसटी भी बना देगा और रिटर्न फाइल भी कर देगा। तो हर 3 महीनों में मैं अपना जीएसटी फाइल करवाती हूँ सीए से। तो आप भी करवा सकते हो, वो सब रिकॉर्ड रखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया है तो मैं इसलिए बता पाती हूँ क्योंकि मैंने 3 महीने ई कॉमर्स बिजनेस में फ्लिपकार्ट मैनेजर के साथ काम किया हुआ है। जो उन्होंने बता रखा है, गाइड किए हैं, वो सब मुझे पता है, इसलिए मैं इस वीडियो में बता पाती हूँ। और मुझे उनसे भी कुछ हटके भी पता है ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में, इसलिए मैं आने वाले जो बनाऊंगी वीडियो उसमें आपको डिटेल्स बताती रहूँगी। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वो वाली वीडियो एकदम धमाल और झकास होगी, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकती है। तो इसलिए मैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।